तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 के सेकंड फेज यानी द्वितीय चरण के एडमिशन फाइनल हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे स्कूल साथियों के सामने और अभिभावक साथियों के सामने कई तरह के सवाल खड़े होंगे, कई तरह की समस्याएं। कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि अभी भी हमारे पोर्टल पे स्टूडेंट का नाम है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो हम इसका कैसे पता लगे। हालांकि हमने नॉन आरटी की डेटा एंट्री है वो कब की वो कर दी। इसके अलावा कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हुआ नहीं हुआ। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हो चुका है अब आगे उनको क्या करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी जानकारी आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो है कि ये वीडियो है वो केवल राजस्थान राज्य के लिए। अगर ये वीडियो दूसरे राज्य से कोई साथी देख रहे हैं तो अपना समय खराब मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके काम की नहीं है। क्योंकि देखने में आया कि इन दिनों बहुत सारे अदर स्टेट के जो हमारे साथी हैं इंस्टाग्राम पे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं एडमिशन के बारे में। तो भैया यहाँ पे मैं जानकारी केवल राजस्थान के लिए दे रहा हूँ। अलग अलग जो राज्य हैं उनके नियम है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसे में आप अपने स्टेट के किसी क्रिएटर का वीडियो देखिएगा। मैं केवल राजस्थान के लिए वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी बात यह है कि देखिए हमारी जो ऑडियंस है, हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो मेरे लिए एक समान है। अब यहाँ पे देखिए स्कूल साथी भी जुड़े हुए, अभिभावक साथी भी जुड़े हुए, स्टूडेंट साथी भी जुड़े हुए। तो ऐसे में जब भी मैं कोई जानकारी आपको देता हूं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देता हूं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहां पे नहीं करता हूं। जिसमें कमी है वो कमी भी मैं आपको बताता हूं, जिसकी शिकायत है वो शिकायत भी मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी कोई भी संस्था नहीं है, मेरी कोई भी स्कूल नहीं है। अब जो सही है वही जानकारी देता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार अभिभावक भी आरोप लगाते हैं, स्कूल साथी भी आरोप लगाते हैं। अगर मैं अभिभावक साथियों का विरोध करता हूं तो वो बोल देते हैं कि आप तो स्कूल वालों का पक्ष लेते हैं। स्कूल वालों की कोई बात कह देता हूं तो बोलते हैं कि तो आप तो प्राइवेट स्कूल वालों के पीछे पड़े हो। तो कई तरह के महाजन। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हर संभव है हर साथी की मदद करने की कोशिश करता हूं और करता भी हूं, ठीक है। तो इसको लेके कभी आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा कभी भी गलत जानकारी शेयर नहीं की जाती है। मेरा दिल नहीं मानता है, जो सही है वो सही है, बाकी आप जो कुछ करो मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलिए अब साथियों आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा इन आरटी एडमिशन का जो सेकंड फेज है 21 अप्रैल को स्कूल अलॉट हुई थी, ठीक है। इसके बाद 21 से लेकर 28 तक है यहाँ पे संबंधित स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाना था, और मेरे ख्याल से बहुत सारे साथियों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी किए थे। और कई ऐसे भी साथी थे जो नींद में सोए हुए थे कि यार ऑटोमेटिक हो जाएंगे बाद में देख लेंगे, उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक भी वेरीफाई होंगे। उसके बाद हो सकता है कि कुछ अभिभावकों ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। यहाँ पे 30 तारीख का ये समय था, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी प्रोसेस थी टाइम फ्रेम के अनुसार। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी जो शिकायत मेरे पास आ रही थी वो स्कूल साथियों की आ रही थी कि 21 अप्रैल को है स्कूल भी अलॉट हो गया, हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर दिए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे है बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे। तो साथियों देखिएगा जब मेरे पास इस तरह की समस्या आई तो हमने विभाग से बात करी शायद 29 अप्रैल को, तो उन्होंने मेरे को 29 अप्रैल का नाम लिया था कि भाई 29 को शो हो जाएंगे पोर्टल पे। तो मैंने भी कुछ स्कूल साथियों को बोल दिया कि 29 को होंगे, 29 को भी नहीं, 30 गया, एक गई। अब कल भी मेरे पास यहाँ पे कई साथियों के मैसेज आए थे, कल रात को आए थे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, तो संबंधित डिपार्टमेंट से बात की हमने, 2-4 स्कूल साथियों को आरडी दोबारा यूज की, तो बोला कि आज हो जाएंगे फाइनल, ठीक है ना। तो कुछ का तो हो चुका है और कुछ का हो जाएगा, डेटा वो सिंक हो रहा है। तो ऐसे में बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे लगभग स्कूलों के सेकंड फेज के स्टूडेंट है वो पोर्टल पे प्रदर्शित है वो होने लग गए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, साथ साथ में आप मेरी स्क्रीन है वो देखिएगा, स्कूल साथियों को कैसे पता लगाना है, कैसे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पोर्टल है वो ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटस देखना है। यहाँ पे आरटी प्रवेश में आपको आना होगा और यहाँ पे देखिए आरटी प्रवेश 2026-27, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे अपनी जो भी मीडियम है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो एडमिशन हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो एडमिशन है वो कौन से चरण का है, प्रथम चरण का है, द्वितीय चरण का है। लेकिन अभी एक ये समस्या है यहाँ पे केवल द्वितीय चरण के ही, सॉरी यहाँ पे जो प्रथम चरण है उन्हीं स्टूडेंट को दिखाया जा रहा है। सेकंड फेज वाले स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे आ नहीं रखी। अब हमारे स्कूल साथी क्या करते हैं कि ये यहाँ से ओपन करते, ठीक है। तो
तो इनको यहां पे है वो नाम ही नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं, हो चुके। अब एक बात मैं अभिभावकों की यहां बीच में लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कुछ अभिभावकों की शिकायत रहती है कि स्कूल वालों का यह कहना है कि एडमिशन नहीं हुआ, पीछे से लिस्ट आएगी, जबकि हमारे पोर्टल पे या आईडी पे स्टेटस एडमिटेड लिखा रखा है, स्कूल का नाम भी आ रखा है स्टेटस के अंदर। तो मैं उनको कई बार ये बोलता हूं कि भाई जिन स्कूल को नहीं पता तो आप उनको बोलिएगा कि आप अपने पोर्टल पे देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ। तो उनको भी इसी टैब में जाना है इसी तरह से। और यहां पे देखिएगा जो भी चरण है, और यहां प्रथम चरण है और लास्ट में यहां पे लिखा हुआ प्रवेशित प्रवेशित, ठीक है। तो यहां से उनको पता लग जाएगा। ये बात फिलहाल सेकंड फेज भी लागू नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पे ये पोर्टल की तकनीकी समस्या है जिसका समाधान जल्द से जल्द है वो करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो फिलहाल सेकंड फेज का पता नहीं लगा जा सकता। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं स्कूल साथियों के लिए कि आपको क्या करना है। तो यहां पे देखिएगा, मैं फिर से आरटी टैब में जा रहा हूं और यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे आप इस पे जाओगे, जो भी आपकी क्लास है यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब यहां पे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, गौर से देखिएगा। यहां देखिए राउंड दिखा हुआ, राउंड है और चॉइस है। तो यहां पे देखिएगा ये जो पहले वाले बच्चे हैं ये फर्स्ट राउंड के प्रथम चरण के बच्चे हैं, तो इनके कॉलम के आगे एक एक लिखा हुआ है। लेकिन सेकंड राउंड के अंदर यहां पे देखिए जो बच्चे इस स्कूल की आईडी पे आ गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके आगे यहां पे है सेकंड फेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। राउंड नंबर 2 यहां पे लिखा हुआ है और चॉइस इनकी प्रथम स्कूल ही लिखी हुई है। अब एक बच्चे का मैं वेरिफिकेशन करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समस्या नहीं आए, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये बच्चा देखिए इमांशु है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको है। और ये सेकंड फेज का बच्चा, और इसके अलावा यहां पे देखिए एक आर्यन खान भी है, ये भी सेकंड फेज का बच्चा है। अब मैं दिखा देता हूं, सबसे पहले अपन इसी आर्यन खान को वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे फिर से आपको क्या करना है, आपको मेनू बार में जाकर के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए वापस से देखिए, आपको सीट देखनी है। आरटी टैब में जाके है, सॉरी यहां विद्यार्थी टैब में जाके आपको ये जो विद्यार्थी डेटा एंट्री रिपोर्ट है इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, ठीक। फिर यहां पे अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहां पे मैं दूसरी टैब खोल लेता हूं आपके लिए, और यहां पे एक बच्चा है आर्यन खान। अब देखते हैं कि उसमें है कि या नहीं है। तो यहां पे देखिएगा, तो अल्फाबेट के हिसाब से अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहां पे ये अनीस आ गया, और ये अरे कहाँ गया वो बच्चा, यहाँ पे हाँ ये रहा, ये देखो ये रहा इधर, ये देखो आप 15 नंबर पे आप देखो इस बच्चे का नाम देखो, ठीक है। और ये आरटी में एडमिटेड है भैया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी टेप में एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, इसका नाम है अरन खान, ठीक है ना, आर्यन नहीं था, ये अरन खान है, ठीक है। इसका हो गया। अब दूसरे का देख लेते हैं अपन, हिमांशु का, ये आप देख लीजिएगा सेकंड फेज का बच्चा ये, ठीक है। अब अपने अल्फाबेट के हिसाब से एच पर चलते हैं, और ये यहां पे देखिएगा हिमांशु प्रजापत है, और यहां पर भी देखिए एडमिटेड यहां पे लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, ये आरटी के अंदर है, ठीक है ना। तो इनका एडमिशन यहां पे फाइनल हो चुका है। तो जो अपनी क्लास का ऑल ओवर डेटा ना, वहां पे आप जाके देखिएगा। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा, यहां पे कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि अभी तक हमारे बच्चे ही प्रदर्शित नहीं हो रहे, जबकि हमने नॉन आरटी की सिट्टे की एंट्री कभी कर दी। तो साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपने 21 अप्रैल से पहले नॉन आरटी की डेटा एंट्री की है तो आपको यहां पे बच्चे प्रदर्शित है वो दिखाई देंगे। दूसरी बात यह भी है, जैसे फर्स्ट चरण में कुछ बच्चे एडमिशन हुए और आपके नॉन आरटी के बच्चों की संख्या यदि कम रह जाती है रेशियो के हिसाब से, 25-75 का रेशियो के हिसाब से, तो भी यहां पे आपको है बच्चे प्रदर्शित नहीं होंगे, ठीक है ना। अब यहां पे टोटल बच्चे खूब आपने डेटा एंट्री कर रखी है, फिर भी यहां पे देखिएगा, आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज और मैं, यहां पे एक बार इसकी रिपोर्ट है वो देख लेते हैं अपन, यहां पे आरटी रिपोर्ट। तो यहां पे एक बार मैं क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास की रिपोर्ट आप यहां पे देखिएगा। अब यहां पे स्टूडेंट है, टोटल आरटी की सीटें कितनी है 13, ठीक है, और अभी सीटें कितने खाली हैं 2। 11 बच्चों का यहां पे एडमिशन हो चुका है इस स्कूल में आरटी के तहत, ठीक है, जिसके अंदर सेकंड जो फेज है उसके भी बच्चे इसके अंदर शामिल है। लेकिन अभी भी ये 2 सीटें खाली क्यों है मेरे भाई, हैं, जबकि बच्चे हैं। अगर मैं बच्चों की संख्या यहां पे आपको दिखाऊं और डेटा एंट्री वाले ऑप्शन में अपन चलें, तो यहां पे देखिएगा टोटल संख्या कितनी है 49 है मेरे भाई। तो 49 में तो 13 बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो यहां पे अगर आप थोड़ा बहुत रेशियो यहां पे निकालोगे तो देखिए हो सकता है कि इस स्कूल साथी ने कुछ बच्चों की डेटा एंट्री है वो 21 के बाद की हो,
अगर आपने 21 या 21 के बाद डेटा एंट्री की है नॉन आरटी वाले बच्चों की, तो भैया आपका जो नाम है या फिर बच्चों का जो नाम प्रदर्शित होगा वो थर्ड फेज में होगा, तीसरे चरण में होगा, जो कि 12 मई को होने वाला है। तो 12 मई के बाद आप ये चीज देखिएगा, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि आपने डेटा एंट्री कब की है, ठीक है। तो ये तीसरे फेज में शामिल हो जाएंगे। अब तीसरे फेज में जैसे ही शामिल होंगे तो आपको यहां पे अपनी डेटा एंट्री है वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देना, तो बच्चे भी यहां पे प्रदर्शित हो जाएंगे। चलिए, ये तो रही हमारे स्कूल साथियों की कुछ बेसिक सी बातें। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं अभिभावकों। तो अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा सेकंड फेज के अंदर एडमिशन तो हो चुके। अब आप एक बार अपनी आईडी खोल के देखिएगा और जहां पे देखिए लिखा हुआ था ना प्रोविजनल एडमिटेड, है ना, अस्थायी एडमिशन, अब वहां पे एडमिटेड है वो आ चुका है, ठीक है। आप स्टेटस में देखिएगा, स्कूल का नाम भी आपको दिखाई देगा। अगर लास्ट वाली जो 3-4 स्टेप है जहां पे अपन ग्रीन गुड मार्क की बात कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर है, तो वहां पे लास्ट स्कूल में प्रवेशित वाले में ग्रीन गुड हो चुका है और स्कूल का नाम आ चुका है, तो फाइनल एडमिशन यहां पे हो चुका है। अब आपको संबंधित स्कूल के अंदर है अपने जितने भी दस्तावेज है वो वहां पे लेके जाने। ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था ये भी इसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना। जहां आवश्यकता है वहां पे अभिभावक है वो हस्ताक्षर कीजिएगा, इसे प्रमाणित करवाएगा। अब कुछ साथी कह सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो भैया ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। अब ऑनलाइन के समय एक बार हमें अस्थायी छूट दी गई थी कि इसके स्थान पर है ये डॉक्यूमेंट हम जमा करवा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, डीओबी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपको जमा करवाने हैं। अब यहाँ पे जाति मूल है ये बच्चे के नाम से होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप पे स्कूल वालों से इस बारे में संपर्क कर लीजिएगा, दस्तावेज जमा करवा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भैया अभी तक लिस्ट नहीं है, ये आपका फाइनल एडमिशन नहीं हुआ। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके स्टेटस के अंदर एडमिटेड लिखा हुआ है तो फाइनल एडमिशन हो चुका है। अब भजनलाल जी आके अलग से इन स्कूल वालों को कोई लिस्ट नहीं देंगे कि भैया लो ये लिस्ट आई है और इसमें आपके स्कूल में इतने बच्चों का एडमिशन हुआ, नहीं। सारा काम ऑटोमेटिक है, पोर्टल पे होगा। तो पोर्टल पे मैंने शुरुआत में जो स्टेप बताई थी उन स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर फिर वो मना कर रहे हैं आपको तो ये बोल दो कि भैया आप फलाने टैब के अंदर चले जाओ और देख लो, और फिर भी नहीं पता तो उनको बोल दो कि राजगुरु जी वाला वीडियो देख लो, वो अपने आप समझ जाएंगे इस चीज को। अब यहाँ पे मैं सभी स्कूल साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया इसको लेके है आप परेशान अभिभावक को मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कोई दिमाग लगा रहे हैं तो ये अपना वाला दिमाग आपको परेशानी में डाल सकता है। कारण क्योंकि देखिएगा जब आपने बार बार अभिभावकों को परेशान करना शुरू कर दिया, और हमारे पास भी बहुत रिव्यू आते हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंट के साथी लोग हमारी भी राय लेते हैं कि हमें इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमें एनआईसी संबंधित अधिकारी का भी मेरे पास मैसेज आया था कि कुछ राय दो इस बारे में, ठीक। तो आपको बताना चाहूंगा, तो हम भी आपके रिव्यू लेकर के कि भी समस्या का ऐसे समाधान हो सकता है। तो अब की बार फैक्ट चरण के अंदर जो सेटलमेंट किया गया है ना कि आपने नॉन आरटी की एंट्री की और नहीं की फिर भी यहाँ पे एडमिशन होंगे, तो इसके पीछे बड़ा मैकेनिज्म लगाया गया, आप ये मत समझिएगा। और अब भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कूलों ने एडमिशन नहीं दी, पोर्टल पे नाम चल रहा है लेकिन स्कूल का पता ही नहीं है वो वहां पे है कि नहीं, कोचिंग चला रहे हैं। तो ऐसे स्कूलों के बारे में भैया मेरे पास कई अभिभावकों के मैसेज आए थे, तो हमने भी डिपार्टमेंट को लिखा था इस बारे में कि भैया जांच करवाई जाए इन स्कूलों की और इन बच्चों का भविष्य बचाया जाए। वो जांच चल रही है, अब आरटी बच्चों वालों की स्पेशल जांच चल रही है, मैं आपको बता देता हूं। तो ये नाटकबाजी यदि आप करोगे इस तरह से तो समस्या में फंसोगे। अगर किसी संगठन के चक्कर में आओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको परेशानी 100% आएगी, और मेरी बात उस दिन आपको जरूर याद आएगी, ठीक है ना। बैकएंड में बहुत बड़ा मामला चल रहा है। स्कूल साथियों को मैं कहना चाह रहा हूं अभी भी यदि आपने एडमिशन नहीं दिया है तो आप दे दीजिएगा। रही बात 3, 3, 4, 5 पिप्पी वाले की, तो इसके बाद में देखा जाएगा, वो बाद की बातें हैं। एक नई वीडियो में इसके बारे में आपको भी समझाऊंगा। तो ऐसे में देखिए वीडियो काफी लंबी हो गई है, कहना चाहूंगा आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी भावनाओं को समझने की आप कोशिश कीजिएगा, जितने भी स्कूल साथी हैं। अगर आप ऐसा ही करोगे तो परेशानी आने वाली है, मैं दावे के साथ फिर से कहता हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।